औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज 26 मार्च है, जुमेरात का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अरब ममालिक को अमरीकी इत्तेहाद ले डूबा है। क़यामत खेज इस वक्त मनाजर हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की जानब से भी एक हंगामी सतह पर फैसला किया गया है इस जंग को लेकर, और इसी के साथ साथ एक इंतहाई जो अहम तरीन पॉइंट है वो है मुज़ाकरात का पॉइंट। इस वक्त काफी ज्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, जंग आज रुक जाएगी, कल को रुक जाएगी। सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि जंग रोक रहे हैं, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको दो जुमलों के अंदर सारी हकीकत खोल कर बयान कर दूंगा कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं या नहीं हुए, और कहां तक पहुंचे हैं, और कब खत्म हो रहे हैं, और क्या हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। नाजरीन, आप इस जंग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ईरान के साथ हैं तो ईरान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाजरीन, सबसे पहले मैं मुज़ाकरात की जो आप कह लें कि डिटेल है वो आसान तरीन अल्फाज में आप लोगों के साथ वाजे और शेयर कर देता हूं। अमेरिका का यह दावा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बातचीत हमारी जारी है, प्रोडक्टिव टॉक्स हो रही हैं और ईरान डील चाहता है। उन्होंने एक 15 पॉइंट्स पर मुश्तमिल प्लान भी भेजा है, यानी ट्रंप ने ईरान को एक प्लान सेंड किया है जिसमें ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो खत्म करना शामिल है, यूरेनियम स्टॉक को खत्म करना शामिल है, मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना शामिल है, और कुछ इस तरह के मुतालबात, यानी 15 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक मसवदा जो है वो ईरान को अमेरिका की जानब से भेजा गया है। मुतालबात सामने रखे गए हैं। पाकिस्तान में मुमकिना मुलाकात का भी अमेरिका की जानब से जिक्र किया गया है कि इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात हो सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था, सदर ट्रंप ने उसको भी रीट्वीट किया था। पाकिस्तान ने पेशकश की है कि मुज़ाकरात आप इस्लामाबाद के अंदर कर लें। अमेरिका के साथ भी राब्ता किया है और ईरान के साथ भी राब्ता किया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने 15 पॉइंट्स ईरान के सामने रख दिए हैं और हमारी बातचीत जारी है। अब ये तो हो गया पाकिस्तान का मौक़िफ़ और अमेरिका का मौक़िफ़। अब ईरान का क्या मौक़िफ़ है वो भी आप समाअत फरमा लें। ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और ना ही मुज़ाकरात होंगे। जब तक हमले जारी रहेंगे उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनका कहना है कि सिर्फ साजिशों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है जो मुज़ाकरात नहीं कहलाते। ईरान ने यूएस प्लान को गैर माकूल करार देकर मुस्तरद कर दिया, यानी जो उन्होंने 15 नुकाती एक प्लान सेंड किया था उसको भी ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो इसे रिव्यू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। जो दरमियान में ईरान है वो पाकिस्तान है दरमियान में, वो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहा है, यानी ईरान के साथ जो बात करता है वो अमेरिका तक पहुंचाता है और अमेरिका के साथ जो बात करता है वो ईरान तक पहुंचाता है। अभी तक ये टोटल पेशरफ्त है, गुज़श्ता 28 दिनों के अंदर अंदर ये पेशरफ्त हुई है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जो अरब मुमालिक हैं उनके जो आज सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। वो पहले आप समाअत फरमाएं, फिर जिस तरह से अरबों को ले डूबा है अमेरिकी इत्तेहाद, ये ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाजरीन मोहतरम, अरब मुमालिक के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, खलीजी कौंसल सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीवी या बदूई, ये उनका नाम है, बल्कि जासिम ही आप कह सकते हैं। वो कहते हैं कि खलीजी मुमालिक वाजे करते हैं कि हालिया तनाज़ा को हल करने के लिए किसी भी समझौते या डील में शामिल होंगे। यानी अब अरब मुमालिक भी कह रहे हैं कि हम भी मुज़ाकरात चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, बातचीत के साथ मामलात हल हो जाएं, ये हम भी चाहते हैं, और जहां पर आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। इस बात की गारंटी दी जाए कि आइंदा हमले नहीं होंगे। लेकिन जनाबे वाला, ये गारंटी आपको अमेरिका से लेनी होगी, ईरान से नहीं, क्योंकि अमेरिका ने स्टार्ट किया था हमले करना। ईरान ने 25 दिनों में अरब मुल्कों पर 5000 से जायद मिसाइल ड्रोन दागे, जो इसके कुल हमलों का 85% बनता है।
यानी 85% ड्रोन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अरब मुल्कों के ऊपर ईरान ने दागे, 25% जो हैं वो इजराइल के ऊपर दागे गए। आगे कहते हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं कर सकता, यह आलमी गुजरगाह है। दुनिया में तेल गैस की कमी हो चुकी है, आलमी बरादरी इसको खुलवाए। ईरान आलमी तिजारती रूट्स बंद ना करे, ये आलमी कवानीन के खिलाफ है। तो मैं इस पर जो है वो ये अर्ज करना चाहूंगा, बल्कि एक और इनका पॉइंट सुन लें फिर इनको जवाब देते हैं। ईरान के अरब ममालिक पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के खिलाफ हैं। अब ये यकतरफा बयान जारी कर रहे हैं, न्यूट्रल रहकर ये बात नहीं कर रहे। मतलब न्यूट्रल रहकर इनको बात करनी चाहिए ना, ईरान के हक में भी बात नहीं होनी चाहिए और अमेरिका के हक में भी बात नहीं होनी चाहिए, अगर इनको न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये जो ईरान ने अटैक किए हैं उनको तो ये जोड़ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये चीज नहीं बयान कर रहे कि जो अमेरिका ने जंग को स्टार्ट किया है, ये कहां पर लिखा हुआ है कि आप जंग जो है स्टार्ट कर दें और मासूम बच्चों को उड़ा के रख दें। एक पूरे स्कूल के ऊपर अटैक किया गया है अमेरिका और उसके हवारियों की जानब से, 170 बच्चा जो है वो मारा गया है। तो ये मतलब ये अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के, चार्टर के असूलों के, वो इंसानी हकूक की जो तंजीमात हैं उनके मुताबिक क्या ये मतलब जायज है, ये दुरुस्त है ये चीज? मेरा सिर्फ ये एक सवाल है अरब ममालिक के इस जनरल सेक्रेटरी से, या आप कह लें कि सारे अरब ममालिक का ये बयानिया है जो ये उनका जनरल सेक्रेटरी बयान कर रहे हैं ना, खलीजी ममालिक जो कि सारे हैं उनका आगे ये जनरल सेक्रेटरी है। तो ये मतलब एक यकतरफा तमाशा, मतलब एक यकतरफा बातें कर रहे हैं। तो नाजरीन, अमेरिका ने जो अटैक किए उसकी मजम्मत नहीं की जा रही और ईरान से ये मांग रहे हैं। कैसी मजाकाखेज बात है कि ईरान से मांग रहे हैं गारंटी दे कि वो आइंदा हमले नहीं करेगा। हमले स्टार्ट किसने किए? अमेरिका ने किए हैं। गारंटी तो अमेरिका से इनको मांगनी चाहिए कि वो गारंटी दे कि आइंदा वो खित्ते के अंदर जंग नहीं छेड़ेगा। तो आप इस चीज पर क्या लिखते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना है। नाजरीन मोहतरम, यही वो चीज है जो इनके गले पड़ गई है। आज पाकिस्तान में जो सऊदी अरब के सफीर हैं नवाफ अल मालिकी, उन्होंने भी बयान जारी किया है कि ईरान ने अरब खलीजी मुमालिक में शहरी मकामात को निशाना बनाया, जिसे एयरपोर्ट्स, होटल, जिसमें आम शहरी जाँ बहक हुए। अब ईरान दुनिया की तेल तिजारत की शाहराह का अपना हुर्मुज़ को बंद किए हुए है, जिससे पूरी दुनिया मुतासर है। पाकिस्तान का किरदार लायक तहसीन है जो इस कशीदगी को कम करा रहा है। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त कुवैत के अंदर और यूएई के अंदर इंतहाई दर्जे का सैलाब है। जो लोग वहां मौजूद हैं वो इस चीज की तस्दीक भी करेंगे और बताया यह जा रहा है कि इमरजेंसी की सूरत हाल जो है वो नाफस हो चुकी है। अरब मुल्कों के अंदर साल के बाद ये अक्सर बारिश होती है और अक्सर बारिश वो थोड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन इस मरतबा बारिश की शिद्दत बहुत ज्यादा है। सड़कों के ऊपर पानी जमा है। रासुल खामे और शारजा और दुबई, अजमान, यहाँ के कुछ इलाके जो हैं सड़कों पर शदीद इस वक्त पानी, जो वीडियो सामने आ रही है उनमें नजर आ रहा है गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। जबकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो इस चीज की तस्दीक भी करेंगे। ये इस वक्त कुवैत की जानब से एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये नाज़रीन मोहतरम एक गाड़ी है और ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर वो फंस चुकी है। तो कुवैत के अंदर भी इस तरह की सूरत बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये एक किस्म का अल्लाह ताला का अजाब जो है वो अरबों के ऊपर आन पहुंचा है। एक क़यामत खेज मनाजर जो है वो इस वक्त इनके ऊपर बने हुए हैं। तो ये जो ईरान की मुखालफत कर रहे हैं ये इस चीज का नतीजा है। क्या आपको लगता है कि क्या ये ऐसे ही है? हमें आपने जरूर बताना है। बहरहाल अरब इस वक्त शदीद मुश्किलात में फंस चुके हैं अमेरिका का इत्तेहाद करके। अगर ये अमेरिका का इत्तेहाद ना करते तो ईरान ने इनके ऊपर एक मिसाइल भी नहीं दाफना था। ठीक है ना, ईरान और पाकिस्तान का तो ऐसा नहीं बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है ना, बलोचिस्तान के ऊपर बड़े आसानी के साथ वो मिसाइल अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे नहीं दिए हुए। अगर हमने भी अमेरिका को अपने फौजी अड्डे दिए होते तो अब तक पता नहीं कितने ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आपको मिलने थे। तो एक जो जंगी सूरत हाल है वो हमारी ईरान के साथ बन जानी थी। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है उसके ऊपर ईरान अटैक नहीं करेगा, तो जो सऊदी अरब है क्या वो मुस्लिम स्टेट नहीं है? तो बात यह है कि ये अमेरिकी इत्तेहाद है बेसिकली, जिस वजह से ईरान जो है वो इनके मुल्क के अंदर अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। इनको निशाना फिर भी नहीं बना रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की जानब से एक हंगामी सतह पर फैसला यह किया गया है कि जितने भी, चूंकि आप जानते हैं कि इस जंग के दौरान तेल की बड़ी कमी हो गई है और काफी ज्यादा कमी हुई है, इस चीज को लेकर बुध के रोज कराची से दोहा के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे को ईंधन के लिए, तेल के लिए बाकायदा मस्कत जो है वो जाना पड़ा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है, ये फैसला किया है कि तेल की कमी काफी ज्यादा हो रही है। तो जितनी भी एयरलाइंस हैं, गैर मुल्की एयरलाइंस जो कि पाकिस्तान के अंदर आएंगी,
وہ اپنا واپسی کا فیول جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گی. ہم نے ان کو اب تیل فیول وغیرہ کوئی نہیں دینا. ہمارے پاس پہلے ہی بڑے مطلب تھوڑے جو ہیں وہ مقدار میں چیزیں سورسز جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. تو قطر کی ایک ایئر لائن جو ہے وہ آئی ہے, تو اس کو جو ہے وہ مسقط پھر جانا پڑا ہے اپنا فیول بھروانے کے لیے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھا ڈیسیجن پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے, کیونکہ بھارت کے اندر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. وہاں پر لوگوں کو تیل جو ہے وہ نہیں مل رہا. تو یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ضروریات زندگی کی اہم ترین چیز ہے. تیل مہنگا ملنا کسی حد تک ہے چیز برداشت ہو سکتی ہے, تیل کا نہ ملنا یہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے. آج مطلب جو ویڈیو سامنے آئی ہیں سعودی عرب اپنا بھارت سے, وہاں پر لوگ لڑائی کر رہے ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر, اور بڑی صورتحال کے لیے تشویشناک بنی ہوئی ہے. اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دے, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان.